ये हमारा फॉर्मेट है, ट्रांजैक्शन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3, पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो कैश में आ गए 50,000 और कैपिटल में भी आ गया 50,000। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस को ओनर से 50,000 रुपीज मिल रहे हैं, तो कैश बढ़ गया 50,000 और ओनर को जो वापस करना है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ गई 50,000। इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। सेकेंड, पेड सैलरी 2,000, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का मैंने आपको बताया था। कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैश में 48, कैपिटल में 48 और कुछ अभी हुआ नहीं है। नेक्स्ट है हमारी वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब है वेजेस देनी है पर अभी तक हमने दी नहीं है, तो 200 की वेजेस हमारी आउटस्टैंडिंग है। एक तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, पे नहीं करी अभी बट करंट पीरियड का तो है ना वो एक्सपेंस, तो कैपिटल में से ड्यू बेस पे माइनस और प्लस होता है। जो करंट पीरियड का एक्सपेंस है वो कैपिटल में से माइनस होगा भले ही पे नहीं है, और क्योंकि पे नहीं है तो लायबिलिटी बन गया है, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, पे तो हुई नहीं है तो कैश में से माइनस नहीं होगी, तो आउटस्टैंडिंग है पर करंट पीरियड का है, तो कैपिटल में जो है ड्यू बेस चलेगा। जो करंट पीरियड से रिलेटेड है वो कैपिटल में प्लस माइनस होगा, जो भी एक्सपेंस और इनकम करंट पीरियड से रिलेटेड है। तो पे नहीं हुआ लेकिन करंट पीरियड से रिलेटेड कैपिटल में माइनस हो गया, और क्योंकि पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी बन गया, लायबिलिटी में ऐड हो गया। कैश में से माइनस होगा नहीं क्योंकि अभी तक पे ही नहीं हुआ। न्यू इक्वेशन, कैश 48,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 और कैपिटल 47,800। इसके बाद है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किया हमने। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 रुपीज है, तो ड्यू तो हो ही चुका है, तो कैपिटल में से माइनस कर दीजिए, और पे नहीं हुआ है तो लायबिलिटी बन गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लायबिलिटी में प्लस कर दीजिए, क्योंकि पे नहीं हुआ है तो इसलिए अभी कैपिटल में से माइनस हम नहीं करेंगे, वो सॉरी कैश में से माइनस नहीं करेंगे, कैपिटल में से तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ड्यू हो चुका है, तो कैपिटल में ड्यू बेस पे चलेगा। करंट पीरियड का एक्सपेंस है तो कैपिटल में माइनस करना पड़ेगा, चाहे पेड है चाहे नहीं है, और अगर करंट पीरियड का नहीं है तो कैपिटल में से माइनस नहीं कर सकते हम। तो कैश हमारे पास न्यू इक्वेशन में 48,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100 और कैपिटल में आ गया 47,700। फिर इसके बाद हम फिफ्थ इक्वेशन बना रहे हैं, रेंट पेड इन एडवांस 150। अब यहाँ पे अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, हमने एडवांस में पे कर दिया रेंट 150, तो कैपिटल में से माइनस नहीं हो सकता क्योंकि अभी वो ड्यू ही नहीं हुआ है, वो तो हम एडवांस पे कर रहे हैं नेक्स्ट पीरियड का। तो कैश में से 150 माइनस कर दीजिए, पेमेंट हो रही है तो कैश में से माइनस हो गई, और एडवांस में पे किया है तो हमारा एसेट आ गया प्रीपेड रेंट। तो एडवांस में हमने पे कर दिया, तो अब हमारा राइट है ना उस
स्पेस को यूज़ करने का, क्योंकि हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया है। और जहाँ पे राइट होता है, सॉरी 150 के नहीं है, 150 है सिर्फ। तो जहाँ पे राइट होता है वहाँ पर एसेट होती है। तो आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो आप कैपिटल में से तो माइनस कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है करंट पीरियड का नहीं है। तो कैश आपने पे किया है, कैश में से माइनस कीजिए, और एडवांस में पे कर दिया है, इसलिए आपका एसेट क्रिएट हो गई है प्रीपेड रेंट। 47850, 150, 200, 100, 47,700। और अगर इसकी बैलेंस शीट बनानी है तो एसेट्स को एसेट वाली साइड पे लिख दीजिए, और लायबिलिटीज और कैपिटल को लायबिलिटी और कैपिटल वाली साइड पे लिख दीजिए।